स्टूडेंट्स, कल हमने सर्वनाम पाठ को पढ़ा था। आज हम विशेषण पाठ को पढ़ लेते हैं कि विशेषण क्या है। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, संज्ञा विशेषण से विशिष्ट होती है। ठीक है, जैसे हम किसी भी शब्द से संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण व्यक्ति या वस्तु का स्वरूप प्रकट करते हैं कि वो कैसा है, मोटा है, पतला है, सुंदर है, भद्दा है और कितना है, कैसा है। ठीक है, तो ये बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। अब नीचे कुछ वाक्य दिए न पढ़ते हैं। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। एक ही रंग के नहीं खिले, कैसे खिले, रंग बिरंगे। ऐसे ही 4 लड़के खेल रहे हैं। कितने लड़के खेल रहे हैं, 4 लड़के। शिवाजी साहसी थे, कैसे थे, साहसी। तो इन प्रश्नों को करने पर वाक्य से जब उत्तर निकल कर आए और जो उत्तर निकल के आ रहा है तो वो शब्द क्या होंगे, विशेषण होंगे। जैसे विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। अच्छा, विशेष्य क्या होता है, जैसे राम मीठा आम खाता है, तो मीठा तो हो गया विशेषण, लेकिन आम क्या हुआ, आम जो है वो क्या है, वो विशेष्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीठा शब्द जो विशेषता बता रहा है वो किसकी विशेषता बता रहा है, आम की, तो इसलिए आम विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होते हैं, जैसे जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषणों की भी, अब जैसे यहाँ पे दिया है नितिन थोड़ा शरारती है। अब मान लो कहते हैं कि नितिन शरारती है, तो शरारती तो विशेषण हो जाता। अब यहाँ पर दिया थोड़ा शरारती है, तो यहाँ पर ये प्रविशेषण हो गया, यानी शरारती का भी इन्होंने बता दिया कि कैसा शरारती है, थोड़ा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही वह बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, तो बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो बुद्धिमान की भी विशेषता इन्होंने बता दी, तो उसे प्रविशेषण कहेंगे। ऐसे विशेषण के भेद आ गए। अब आगे सबसे पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। कितने गुण होते हैं, जो भी जैसा भी उसका गुण है, रूप में, रंग में, आकार में, भाव में, वृत्ति में, तो ये क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। जैसे शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा या अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भगत सिंह बहुत बहादुर थे, तो बहादुर जो है वो क्या है, उनकी वृत्ति है, उनका गुण है, तो यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण होंगे। ऐसी अमीषा बहुत चंचल लड़की है, ये चंचलता भी क्या है, विशेषण है। लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी, वीरांगना भी गुण है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हो गया। इन वाक्यों में बहादुर, चंचल और वीरांगना क्रमशः भगत सिंह, अमीषा और लक्ष्मीबाई की विशेषता बता रहे हैं। अब यहाँ पर नीचे कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं कि गुण कैसे हैं। अच्छा, भला, सदाचारी, सुंदर, वीर, ईमानदार आदि ये क्या होते हैं, गुण होते हैं। दोष क्या होते हैं, दुष्ट, बुरा, कायर, है ना, झूठा, नीच, दुराचारी, मक्कार, बदमाश आदि। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आगे रंग भी दे रखा है, सफ़ेद, काला, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी। दशा, स्वस्थ, हल्का, भारी, बीमार, रोगी, कमज़ोर, गरीब। आकार, गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा, पतला, मोटा, नुकीला। ऐसे ही स्पर्श हो गया, कोमल, कठोर, खुदरा। ऐसे ही दिशा हो गई, पूरब की दिशा पर, पश्चिमी, दक्षिणी, है ना। स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा। तो ये सब क्या हो गए, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले शब्द हो गए। ऐसे ही संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण क्या है, जिन शब्दों में से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध होता है, संख्या का बोध हो, यानी कितने हैं, गिनती आ जाए उसकी, तो ये क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे 8, तीसरी, पहला, पांचवी, है ना। अब इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है निश्चय और दूसरा अनिश्चित। निश्चित में हमें पक्का पता होता है कि कितनी संख्या है, और अनिश्चित में नहीं पता होता। जैसे इन विशेषणों में व्यक्ति वस्तु की निश्चित संख्या होती है। जैसे मुग्धा के पास 5 गेंद हैं, तो गिनती हम कर सकते हैं ना, 5 गेंद हैं, 5 गेंद पूरी हैं, है ना। ऐसे ही छवि तीसरी कक्षा में पढ़ती है, कौन सी कक्षा में, तीसरी कक्षा में पढ़ती है। अब अनिश्चित वाला क्या होता है, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, अब बच्चे कितने हैं ये नहीं पता, लेकिन कुछ बच्चे हैं। ऐसे ही आम के अनेक वृक्ष हैं, आम के अनेक वृक्ष हैं, यहाँ पर नहीं पता कितने हैं। ठीक है, अब परिमाणवाचक हो गया, जिन्हें हम तोल सकते हैं, लेकिन मात्रा बता सकते हैं, लेकिन वो नहीं बता सकते, उसका क्या कहते हैं, नंबर में नहीं बता सकते, तो यहाँ पर क्या होगा, परिमाणवाचक होगा, है ना। गिन नहीं सकते लेकिन तोल सकते हैं, है ना। तो जैसे थोड़ा घी लाओ, मेरी कमीज़ 2 मीटर का कपड़ा लगता है,
परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें भी निश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। निश्चित वाले कौन से होते हैं? 4 मीटर कपड़ा खरीदा, 2 लीटर दूध लाया, है ना। और अनिश्चित परिमाणवाचक कौन से होते हैं? टोकरी में थोड़े फल रखे हैं, जितना चाहे उतना खा लो, है ना। अब सार्वनामिक विशेषण हो गए, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इसमें क्या होता है? वह लड़की बहुत अच्छा गाती है। ये बंदूक मनोहर सिंह की है। उस किताब में रोचक कहानी है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यह है, वह है, उस, उसमें। तो ये सर्वनाम शब्द हैं, इनसे जो विशेषण प्रयोग किया जाता है वो सार्वनामिक विशेषण होता है। ऐसे ही व्यक्तिवाचक विशेषण आ गया अब आपका। जो विशेषण व्यक्ति संज्ञाओं के बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नागपुर से नागपुरी, इलाहाबाद से इलाहाबादी, जयपुर से जयपुरी, जापान से जापानी, ऐसी बनारस से बनारसी, है ना। तो बिहार से बिहारी। तो ये क्या होते हैं? ये व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, तो आज हमने विशेषण पाठ को आधा पढ़ लिया, आधा पाठ इसका कल पढ़ेंगे। थैंक यू।